सुप्रीम कोर्ट है जो कुत्तों को लेकर जो अपनी फैसला सुनाए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का इसी फैसले का चारों तरफ जिक्र हो रही है। दरअसल देश की सर्वोच्च न्यायालय है जो 11 अगस्त को एक फैसला सुनाते हुए ये आदेश दिए कि दिल्ली एनसीआर की आवासीय क्षेत्रों में जितने भी आवारे कुत्ता हैं जो घूम रहा है, उन्हें सारे ही कुत्ता को पकड़कर 8 हफ्ते के भीतर हैं जो शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिए थे। देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है जो ये भी कहें कि अगर इसी काम में कोई भी व्यक्ति है जो बाधा डालने का काम करते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई है जो किया जाएगा। मगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के इसी कामों में बाधा डालना है जो शुरू कर दिए। एक वर्ग के लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि शुक्रवार को 15 अगस्त यानी कि 79वां स्वतंत्रता दिवस है जो मनाया जाएगा। भारत की एकक नागरिक हैं जो 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ कुत्तों की स्वतंत्रता है जो छीना जा रहा है। एक वर्ग के लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि कुत्ता बोल नहीं सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुत्ते की स्वतंत्रता है जो छीन सकते हैं। लोग हैं जो इस पर अपने अलग अलग हैं जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये आ जाते हैं कि अगर कुत्तों की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती है, लेकिन आवारा जो कुत्ता है जो बड़े पैमानों पर लोगों की नुकसान है जो पहुंचा रहा है। दिल्ली से ही एक वीडियो सामने आया है। उस वीडियो देखने के बाद ये पता चलती है कि एक स्टूडेंट है जो जा रहे थे, उसके बाद 4 लावारिस कुत्ता है जो उस स्टूडेंट को देखने के बाद उनके ऊपर भूकना है जो शुरू कर दिए, जिसके बाद वो स्टूडेंट हैं जो जमीन पर गिर जाते हैं और उसके बाद लावारिस कुत्ता हैं जो उस स्टूडेंट को काटने की कोशिश करते हैं, मगर वो स्टूडेंट हैं जो अपनी दोनों पैर से कुत्ता को मारना है जो शुरू कर देते हैं, जिसके बाद कुत्ता है जो वहां से भाग जाता है। लावारिस कुत्ता है जो वहां से दूर नहीं भागता है मगर आसपास में ही रहता है। जब वो स्टूडेंट हैं जो जमीन पर गिर गए थे वो खड़ा होते हैं तो कुछ देरी के बाद लावारिस कुत्ता है जो फिर से दोबारा उसी स्टूडेंट को काटने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद साइड से एक और स्टूडेंट है जो आ रहे थे, उन्होंने देखे कि लावारिस कुत्ता है जो एक लड़की को काट रहे थे, जिसके बाद वो स्टूडेंट है जो कुत्तों को मारकर भगाए, जिसके बाद उस लड़की का जान बचा। लावारिस कुत्ता है जो इस प्रकार उस स्टूडेंट पर हमला किए, अगर वो वहां पर उनकी मदद नहीं किया जाता तो लावारिस कुत्ता है जो उस स्टूडेंट को काट लेते हैं। देखिए इस वीडियो को, ये सीसीटीवी फुटेज है जो दिल्ली की बताई जा रही है। इस वीडियो को देखे होंगे। इस वीडियो में एक स्टूडेंट है जो जा रहे थे, मगर लावारिस कुत्ता है जो उनको देखने के बाद काटने का प्रयास किए, जिसके बाद उस स्टूडेंट की आंखों में आंसू भी दिखाई दे रही है। अब सड़क पर जहां लावारिस कुत्ता है जो घूम रहा है और किसी को काट लेता है तो इसकी शिकायत लेकर पर्सनल ही किसी के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति लावारिस कुत्ता को पोसे हैं जो नहीं रहते हैं कि उसकी शिकायत लेकर उनके मालिक के पास जो जा सकते हैं। लावारिस कुत्ता सड़क पर किसी को काट लेते हैं तो लोग हैं जो उसकी शिकायत लेकर किसके पास से जाएंगे। इसी के चलते देश की सर्वोच्च न्यायालय है जो कुत्तों को लेकर फैसला सुनाए और ये आदेश दिए कि दिल्ली में जितने भी लावारिस कुत्ता है जो घूम रहा है, इसको पकड़ कर शेल्टर होम में रखा जाए।
मगर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ही लोग हैं जो आलोचना करना शुरू कर दिए। कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज भी बहस हुआ है। सुप्रीम कोर्ट है जो अंतिम रोक पर याचिकाकर्ता के फैसला है जो सुरक्षित रख लिए। वहीं पर वो एडवोकेट सिद्धार्थ दवे हैं जो ये कहें कि मैं यहाँ पर वो एक एक्सपर्ट की तरफ से पेश हुआ हूँ। दिल्ली में कुत्तों को उठाया जा रहा है लेकिन असल में कुत्तों को रखने के लिए शेल्टर होम है जो नहीं है। एडवोकेट सिद्धार्थ दवे हैं जो ये भी कहें कि इन मुद्दों पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के पास कोई सामग्री नहीं है। वास्तविकता आंकड़ों पर भरोसा किया गया है और अप्रमाणित वीडियो को देखकर ही इस मामले की सुबह संज्ञान है जो लिया गया है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्ते से जुड़े मामलों को लेकर सुनवाई हुआ है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हैं जो अपना दलील दिए। उन्होंने कहे कि दिल्ली की सड़कों पर से आवारा कुत्ता को उठाया जा रहा है। आप आवारा कुत्ता को उठाकर कहाँ ले जाइएगा? क्या आवारा कुत्ता को रखने के लिए शेल्टर होम है जो बनवाए हैं? कपिल सिब्बल हैं जो आगे ये भी कहें कि नगर निगम है जो इतनी सालों में क्या काम किए हैं। क्या नगर निगम है जो आवारा कुत्तों को रखने के लिए शेल्टर होम है जो बनवाए हैं? क्या आवारा कुत्तों को नसबंदी है जो करवाया गया है कि जिससे लोगों को काटे तो उसका इफेक्ट है जो ना पड़े? कपिल सिब्बल है जो ये भी कहें कि नगर निगम के पास पैसा तो बहुत है लेकिन सारे ही पैसा को गबन कर लिए। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल है जो अपनी दलील देते हुए ये भी कहें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो कल शाम को अपलोड किया गया है मगर उससे पहले ही दिल्ली की सड़कों पर से 700 कुत्तों को उठा लिया गया। अब भगवान जाने कि इन 700 कुत्तों के साथ है जो क्या किया गया होगा। वहीं पर सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील देते हुए ये कहें कि कुछ लोग हैं जो एक वर्ग आवाज उठा रहे हैं, एक बड़ा वर्ग है जो पीड़ित हैं और वो चुपचाप हैं। हमने देखे हैं कि बहुत से लोग हैं जो मांस से खाते हैं, उसका वीडियो है जो पोस्ट करते हैं और अपने आप को खुद को पशु प्रेमी हैं जो बताते हैं। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं जो ये भी कहें कि बच्चे मर रहे हैं, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। कुत्ते की नसबंदी से रेबीज है जो नहीं रोका जा सकता है। उन्होंने अपनी दलीलें दिए हैं मगर सवाल ये भी आ जाती है कि एक वर्ग के लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि 15 अगस्त को जहां हम और आप स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, भारत के नागरिक हैं जो आज़ादी के जश्न में मगन रहेंगे, लेकिन 15 अगस्त से कुछ ही दिन पहले हैं जो देश की सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला आ गया कि आवारा कुत्तों की स्वतंत्रता है जो छीनी जा रही है। एक वर्ग के लोग हैं जो ये भी जिक्र कर रहे हैं मगर सवाल ये भी आ जाती है कि वकील हैं जो कोर्ट में ये भी दलील दे रहे हैं कि आवारा कुत्तों को रखने के लिए शेल्टर होम है जो नहीं बनाया गया है। इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल ये बनती है कि अगर आवारा कुत्ता है जो किसी को काट रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आवारा कुत्ता को एक ऐसे स्थान पर रखा जाए जहां पर वो आवारा कुत्तों को भी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता है जो उनको मिलना चाहिए, उनको भी घूमने का आज़ादी होना चाहिए। कुत्तों को एक ऐसी जगह पर रखना चाहिए। सवाल ये भी आ जाती है कि अब कुत्ता बोल तो नहीं सकता है, अगर कुत्ता बोलता तो जरूर है जो सारे ही कुत्ता इकट्ठा होकर सड़क पर आंदोलन करते हैं कि हमारी स्वतंत्रता है जो छीनी जा रही है। इसी को लेकर लोग हैं जो अपने अलग अलग तरीके से बातें रख रहे हैं। खैर, देश की सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला आया है तो उनके फैसलों को लेकर इसको लेकर मेरे ख्याल से ज़्यादा जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत है जो फैसला सुनाए हैं।